आरपी पब्लिशिंग हाउस में आप सबका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी का दिव्यांग समावेशी सेवाओं और विकास कार्यक्रमों में भूमिका। जो आईसीटी है इसकी दिव्यांगजनों के लिए और समावेशी सेवाओं को प्रदान करने के लिए किन किन चीज़ों में इसकी भूमिका है, इसके ऊपर हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे इसका योगदान जो है वो इसमें प्रभावकारी होता है। हमारा ये जो वीडियो है वो दिव्यांगता के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे सभी प्रशिक्षुओं के लिए आवश्यक है। साथ ही साथ स्पेशल एजुकेशन की फील्ड में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। स्पेशल एजुकेशन की फील्ड से जुड़ी हुई कोई भी किताब खरीदने के लिए आप आरपी पब्लिशिंग हाउस से संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सभी जो बुक्स हैं वो अवेलेबल हो जाएंगी। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको समय समय पर हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो मिलते रहें। तो हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं जिसमें हम बात करेंगे सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की, जिसमें दिव्यांगजन किस तरीके से इन कार्यक्रमों में भूमिका निभाते हैं। तो हमारा जो पहला इसमें टॉपिक आता है कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी दिव्यांग व्यक्तियों के लिए समावेशी सेवाओं और विकास कार्यक्रमों को सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो ये आईसीटी है इसमें हम ये देखते हैं कि समावेशी सेवाओं को प्रदान करने के लिए जो काम किया जाता है वो इसकी वजह से बहुत आसान हो जाता है और लोगों को सशक्त बनाने के लिए, उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए और समाज में समान अवसर प्रदान करने के लिए इसमें मदद करी जाती है। अगर हम आईसीटी की परिभाषा की बात करें तो आईसीटी की परिभाषा होती है कि उन तकनीकों को संदर्भित करती है जो दूरसंचार के माध्यम से सूचना तक पहुंच प्रदान करती है। इसमें इंटरनेट, वायरलेस नेटवर्क, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, मोबाइल डिवाइस, सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल टूल्स शामिल हैं। आईसीटी का जो उद्देश्य है सूचना को सुलभ, साझा और प्रतिबंधित करना है। तो आईसीटी जो है इसमें मेन चीज क्या होती है कि दूर संचार के माध्यम से जो सूचना तक पहुंच है वो इसमें उपलब्ध कराई जाती है। इसमें इंटरनेट, वायरलेस नेटवर्क, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, मोबाइल डिवाइस, सोशल मीडिया, इस तरीके के टूल्स का उपयोग करके इसमें जो जानकारी है वो साझा करवाई जाती है। अब इसमें हम बात करें कि दिव्यांगता समावेशी सेवाओं और विकास कार्यक्रमों की अवधारणा में किस प्रकार योगदान देती है। तो दिव्यांगता समावेशी सेवाएं और विकास कार्यक्रम ऐसे प्रयास हैं जो दिव्यांग व्यक्तियों को समाज की मुख्यधारा में शामिल करते हैं। तो जो दिव्यांगता के क्षेत्र में जो समावेशी सेवाएं हैं उसमें ये कोशिश करी जाती है कि जितने भी लोग हैं वो समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सके। उनके साथ कोई भी अव्यवहार जो होता है कि हम उनके साथ कोई भेदभाव कर रहे हैं, इस तरीके का भेदभाव उनके साथ न किया जा सके। इसका उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक भागीदारी के समान अवसर प्रदान करना है। तो इसमें उनको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, जो इनकी जो मूल आवश्यकताएं होती हैं, इनको अवसर प्रदान करने का आवश्यकता इसमें प्रदान करी जाती है। आईसीटी इन सेवाओं और कार्यक्रमों को अधिक प्रभावी और सुलभ बनाने में मदद करती है। तो आईसीटी की वजह से जो दिव्यांग व्यक्ति हैं वो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनको बहुत लाभ इससे मिलता है और रोजगार के क्षेत्र में उनको इससे अधिक लाभ मिलते हैं। आईसीटी की दिव्यांगता समावेशी सेवाओं और विकास कार्यक्रमों में भूमिका। तो आईसीटी जो है सूचना तक पहुंच में सुधार। तो आईसीटी जो है ये जानकारी उपलब्ध करवाती है कि जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उन वो सूचना तक पहुंचने में मदद उनको करा जाता है, जैसे कि स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए डिजिटल सामग्री को पढ़ने में सहायता करता है। वीडियो कैप्शनिंग और साइन लैंग्वेज एप्स श्रवण बाधित व्यक्तियों के लिए
सूचना को सुलभ बनाते हैं। तो जो ये स्क्रीन रीडर है, जो व्यक्ति देख नहीं सकते, उनको डिजिटल जो सामग्री है वो ईज़िली पढ़ने में उनको मदद करती है, जिससे वो स्क्रीन रीडर की मदद से जो भी स्क्रीन में जो सारी चीज़ें लिखी होती है उसको वो पढ़ सकते हैं। या फिर वीडियो कैप्शनिंग जो होती है, इसमें साइन लैंग्वेज से जो श्रवण दिव्यांग जो व्यक्ति होते हैं, उनको सूचना उपलब्ध करवाई जाती है और वो साइन लैंग्वेज के माध्यम से सभी चीज़ों को समझ के सब पढ़ सकते हैं। शिक्षा में समावेश आईसीटी ई लर्निंग प्लेटफॉर्म और डिजिटल शिक्षण सामग्री के माध्यम से विकलांग छात्रों को शिक्षा प्रदान करती है। तो आईसीटी जो है, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म जो है, वो ऐसे दिव्यांगजन लोगों को शिक्षा प्रदान करवाता है जो किसी भी कारण से बाहर जाके और अपनी शिक्षा को नहीं आगे बढ़ा सकते। इसके अंदर अनुकूलन योग्य सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर जैसे कि ब्रेल डिस्प्ले शिक्षा को अधिक समावेशी बनाते हैं। तो इन चीज़ों से आईसीटी जो है, उसमें दिव्यांगता के क्षेत्र में समावेशी जो सेवाएं हैं, उनमें आईसीटी की भूमिका बहुत अधिक बढ़ जाती है। अब हम यहाँ पे रोजगार के अवसर की अगर हम बात करें, तो आईसीटी दिव्यांग व्यक्तियों के लिए दूरस्थ कार्य, रिमोट वर्क और फ्रीलांसिंग के अवसर प्रदान करता है। इसमें ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम और स्किल डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म उन्हें रोजगार के लिए तैयार करते हैं। तो इसमें दिव्यांगजनों की स्किल डेवलपमेंट के काम जो है वो भी इसमें किए जाते हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच, टेलीमेडिसिन और डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म दिव्यांग व्यक्तियों को घर बैठे स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते हैं। मोबाइल ऐप्स, वेयरेबल टेक्नोलॉजी स्वास्थ्य की निगरानी और प्रबंधन में मदद करते हैं। तो स्वास्थ्य में जो पहुंच है, उसके अंदर जो टेलीमेडिसिन है या डिजिटल हेल्थ है, इससे घर बैठे जो हमारे डॉक्टर हैं, वो दिव्यांगजनों की स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करवा सकते हैं। इसके अलावा कुछ एक मोबाइल ऐप्स भी आते हैं, जिनकी वजह से इनके जो स्वास्थ्य है, दिव्यांगजनों का जो स्वास्थ्य है, उनकी निगरानी प्रबंधन में मदद करी जा सकती है। नेक्स्ट इसमें आता है सामाजिक भागीदारी और सशक्तिकरण। सोशल मीडिया और ऑनलाइन समुदाय दिव्यांग व्यक्तियों को सामाजिक रूप से जुड़ने और अपनी आवाज उठाने का मंच प्रदान करते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया से सभी जो लोग हैं वो जुड़े रहते हैं और उससे दिव्यांगजन अपनी आवाज जो है वो लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इसमें आता है सहायक तकनीक। तो सहायक तकनीक में आईसीटी सहायक उपकरण जैसे कि ब्रेल, कीबोर्ड, स्पीच टू टेक्स्ट सॉफ्टवेयर के माध्यम से दिव्यांग व्यक्तियों की दैनिक गतिविधियों को आसान बनाती है। तो स्पीच टू टेक्स्ट जो सॉफ्टवेयर है, उसमें जो भी हम लिखना चाहते हैं उसको सिर्फ हमें बोलना पड़ता है और जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो इसमें वो सारी चीज़ें ट्रांसलेट कर दी जाती है। या फिर ब्रेल कीबोर्ड जो है वो दृष्टिबाधित लोगों के लिए बहुत अच्छा है, जो उनको कोई भी संदेश जो है वो दूसरे तक पहुंचाने के लिए या फिर अपनी जो रोजमर्रा की जो गतिविधियां हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए आसानी प्रदान करती है। नीति निर्माण और डेटा संग्रहण। तो आईसीटी जो है वो सरकारों और संगठनों को विकलांग व्यक्तियों से संबंधित डेटा एकत्र करने और विश्लेषण करने में मदद करती है। इस डेटा का उपयोग समावेशी नीतियों और कार्यक्रमों को डिजाइन करने के लिए किया जाता है। तो जो आईसीटी है उसके अंदर डेटा एकत्र करने का भी काम जो है वो किया जाता है। इसमें समावेशी नीतियां जो है वो बनाई जाती है ताकि सभी के लिए इसमें काम हो सके और सभी इसमें योगदान कर सके। अब अगर हम बात करें आईसीटी के लाभ के, तो आईसीटी जो है वो सबसे पहले समानता देती है। तो आईसीटी दिव्यांग व्यक्तियों को समाज में समान अवसर प्रदान करती है, जिससे कि वो अपने काम दूसरे लोगों के जैसे ही कर पाते हैं। स्वतंत्रता, उन्हें सहायक तकनीकी उन्हें अपने दैनिक जीवन में स्वतंत्र बनाती है। सशक्तिकरण, आईसीटी उन्हें शिक्षा, रोजगार और सामाजिक भागीदारी के माध्यम से सशक्त बनाती है। तो जो आईसीटी है वो दिव्यांगजनों को शिक्षा प्रदान करने, रोजगार पाने, सामाजिक भागीदारी करने के लिए उनको सशक्त बनाने का काम जो है वो करती है। फिर नेक्स्ट आता है लागत प्रभावी।
डिजिटल समाधान पारंपरिक तरीकों की तुलना में अधिक किफ़ायती हो सकते हैं। तो डिजिटल जो टेक्नोलॉजी है, वो हमें पारंपरिक तरीकों के बजाय बहुत ही ज़्यादा सुविधाजनक मिलती है और ये बहुत ज़्यादा किफ़ायती हो सकते हैं। अब इसमें हम बात करें कि चुनौतियाँ और समाधान की। तो कुछ चुनौतियाँ आती हैं आईसीटी के साथ में, जैसे कि डिजिटल डिवाइस, उच्च लागत, तकनीकी ज्ञान की कमी और इंटरनेट तक पहुँच की कमी इसमें पाई जाती है। तो जो डिजिटल डिवाइस है, कई बार ये बहुत कॉस्टली आती हैं या फिर इनमें तकनीकी ज्ञान की कमी अगर किसी व्यक्ति में हो, तो वो इनका उपयोग सही ढंग से नहीं कर पाता है, या फिर कई बार ये जो टेक्नोलॉजी है वो इंटरनेट की मदद से चलती है और कुछ जगहों पे इंटरनेट उपलब्ध नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से हम इसमें सही तरीके से इसका यूज़ नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है समाधान। तो सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के द्वारा सहायक तकनीकों को सब्सिडाइज करना, डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम और सस्ती इंटरनेट सेवाएं प्रदान करना इसके अंदर शामिल है। तो इसके अंदर अगर समाधान की हम बात करें, तो जो एनजीओ है या फिर गवर्नमेंट के जो संस्थान है, वो इसमें अगर वो सब्सिडाइज करें, उनको सब्सिडी प्रदान करें, तो लोगों को इसको खरीदना आसान हो जाएगा और डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम और सस्ती जो इंटरनेट सेवाएं हैं अगर वो प्रदान करी जाएं, तो इससे उन लोगों को बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो हमारा जो ये वीडियो है वो यहीं तक था। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है या आपके लिए ये हेल्पफुल है, तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।